बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इस वक्त पंजाब के सबसे बड़े ऐवान पंजाब असम्बली के अहाते में मौजूद हूँ और चूँकि आज वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन हो रहा है और 7 बजने वाले हैं मेरी घड़ी के मुताबिक, और 7 बजने वाले इस टाइम के मुताबिक होना ये चाहिए था कि अब तक 3 घंटे ये इजलास जहाँ पे वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन होना है वो ताख़ीर का शिकार है। और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक अब तक इलेक्शन हो जाना चाहिए था। अब तक इलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मैं 2-3 बड़ी खबरें आपको देना चाहता हूं कि इस वक्त जरदारी साहब जो हैं एक बार फिर अपने घर से चौधरी शुजात साहब की तरफ मुलाकात के लिए रवाना हो चुके हैं। और रात गए जो मुलाकात 1 बजे वहां पहुंच गए जी, रात 1 बजे जो मुलाकात इख्तिताम पजीर हुई, 5-6 घंटे तक मुलाकात जारी रही। उसके बावजूद वो मुलाकात कामयाब नहीं हुई थी। बहुत पेशकश की गई, मुश्तरका उम्मीदवार बना लेते हैं। जरदारी साहब ने कहा हमें स्पीकरशिप दे दें, फिर कहा गया चलें ये भी नहीं मानते तो हमें एक गारंटी दे दें कि अक्टूबर नवंबर तक असम्बली डिसॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन चौधरी शुजात इस बात किसी भी बात के ऊपर उन्होंने हाँ नहीं की। तो एक जरदारी सब पे भारी जो है वो आज एक जरदारी साहब पे हल्के नज़र आ रहे हैं। अब कहा गया कि नंबर पूरा है, अगर आपके पास नंबर पूरा है और इस वक्त तहरीक इंसाफ को आप शिकस्त दे सकते हैं तो जारी बात है सिवान को चलना चाहिए था, वोटिंग होनी चाहिए थी और वोट अब तक होता। तो अगर नून लीग के पास नंबर पूरा है जो कह रहे हैं तो जरदारी साहब जो चौधरी परवेज इलाही साहब हैं बतौर उम्मीदवार अब तक फारिग हो चुके थे। अब एक और खबर सुन लीजिए, अंदर बहुत ज़्यादा प्लान्स हैं। प्लान्स इस वक्त ये हैं, एक प्लान ये है कि जो 25 वो अरकान जो भी जीत के आए हैं उनके वोट शुमार न किए जाएँ। दूसरी बुनियाद ये है कि जिस तरीके से तहरीक अदम एतमाद आई थी स्पीकर साहब के खिलाफ, उसको टेक्निकल बुनियाद के ऊपर फारिग किया गया था। इसी तरह से चौधरी परवेज इलाही को टेक्निकल बुनियाद के ऊपर बतौर उम्मीदवार जो है वो उड़ा दिया जाए, ये एक और ऑप्शन है। अब इस सारी सिचुएशन के दौरान मामला क्या है, पंजाब असम्बली के जिस वक्त मैं अहाते में खड़ा हूँ, पंजाब असम्बली के बाहर से आवाज़ें आ रही हैं और वो आवाज़ें नून लीग के कारकुनों की हैं। नून लीग ने अपने कारकुनों को यहाँ पे कॉल दे दिया इकट्ठे होने की, जिसका मतलब ये है कि नून लीग पूरा प्लान कर रही है जिसमें वो दंगा फसाद करना चाहते हैं पंजाब असम्बली के अंदर। और उसके बाद एक और ख़बर भी सुन लीजिए कि पंजाब असम्बली के बाहर जो गेट मुझे नज़र आ रहा है वहाँ से खबर यह है कि कैदियों वाली 2 वैन्स पहुँचा दी गई हैं। और वो वैन्स इसलिए पहुँचाई गई हैं क्योंकि तहरीक इंसाफ ने भी अपने कारकुनों को कहा कि ठीक है फिर अगर आप नून लीग कारकुनों को कॉल देगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी। और चौधरी फवाद साहब जो हैं उनका इस वक्त सूरत हाल ये है, उन्होंने कहा है जी सूबाई असम्बली के इजलास में गैर ज़रूरी ताख़ीर सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात की खिलाफ वर्जी है। वकला को तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए कह दिया है। अब से कुछ देर के बाद डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा रही है। इसके अलावा एक और जो गड़बड़ है, जरदारी साहब चूँकि वहाँ पे पहुँच चुके हैं लेकिन आज इस पूरे मैदान के संभालने के लिए चौधरी मोनस इलाही का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परवेज साहब खुद मान चुके हैं कि पिछले चंद महीनों के अंदर चौधरी मोनस इलाही ही थे जिन्होंने कहा कि आपने हिलना नहीं है, हमने इमरान खान के साथ रहना है। अब एक लेटर जारी करने की आज कोशिश की गई, जो खावर घुमन साहब ने खबर ब्रेक की, जिसके मुताबिक ये था कि तारिक बशीर चीमा जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, वो एक लेटर जारी करें और वो लेटर डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी साहब के हवाले कर दिया जाए, जिसमें कहा जाए जी काफ लीग के अरकान हमजा शहबाज को वोट देंगे और बाद में जब वो चौधरी परवेज इलाही को वोट देने की कोशिश करें तो उनका वोट काउंट ना हो। लेकिन ये चाल चल नहीं सकते। उसकी वजह क्या है? कानून ये कहता है 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, प्रेसिडेंट पार्टी का यानी पार्टी हेड, दूसरे नंबर के ऊपर असम्बली में मौजूद पार्लिमानी लीडर। और काफ लीग के पार्लिमानी लीडर इस वक्त चौधरी परवेज इलाही खुद हैं, यानी चौधरी परवेज इलाही जो करेंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आपने काफ लीग के उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही को वोट देना है। आप उनको वोट नहीं देंगे तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले 25 अरकान इस ऐवान के डी सीट हुए, ये अरकान भी डी सीट हो जाएंगे। लेकिन वो नून लीग जो कहती थी कि इमरान खान आइन शिकन हैं, किस लिए आइन शिकन हैं? तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वो कौमी असम्बली में वोटिंग नहीं करवा रहे थे, फिर उसके बाद अदालत लगी। खबरें ये हमारे पास हैं कि चौधरी शुजात साहब का कोई लेटर पहुंचाया गया है, लेकिन चौधरी शुजात साहब ने इसकी तरदीद भी कर दी है। लेकिन मैं आपको एक और खबर दे देता हूं, जिस तरह मैंने चौधरी मोनस इलाही के मुतालिक बताया कि चौधरी मोनस साहब यहां से पंजाब असम्बली में इस वक्त मौजूद नहीं हैं। वो घर गुलबर्ग में जहां पे चौधरी शुजात साहब रिहाइश पजीर हैं वहां पे रवाना हो चुके हैं और रवाना होकर वो एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। एक ऐसा वीडियो बयान जिसमें वो ये बताएं कि जनाब अली वो हर सूरत
चौधरी परवेज़ इलाही के साथ खड़े हैं और काफिले के तमाम अरकान को वो हिदायत देते हैं। और इस वक्त जो तरदीद आई है उसके मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ उन्होंने कोई लेटर जारी नहीं किया। और इससे बड़ी आपको खबर दे दूं कि जरदारी साहब इस वक्त एक खास पैगाम लेके मियां नवाज शरीफ साहब का, जो खुद लंदन में मौजूद है, रात को भी जब जरदारी साहब वहां पे मौजूद थे तो मियां साहब से रब्ता किया गया था, लेकिन जरदारी साहब और मियां साहब ने मिल के भी चौधरी शुजात को नहीं मना सके थे। बात जो अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये है कि इस बार इमरान खान और शहबाज शरीफ का मुकाबला नहीं है, और आखिरी बार उसमें चौधरी बरादरान के घर का कोई फर्द नहीं था, दो अलग पार्टीज का। इस बार चौधरी बरादरान के घर का फर्द चौधरी परवेज़ इलाही कैंडिडेट है। और अगर आपने कोई ऐसा काम किया तो गुजरात की सियासत इस खानदान की जो हाथ में रही, मंडी बहाउद्दीन की सियासत रही, हाफिजाबाद की सियासत रही, वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। आप गुजरात की सीट भी नहीं निकाल सकेंगे, क्योंकि हुसैन इलाही यानी चौधरी वजाह साहब जो उनके वालिद हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही के साथ मौजूद हैं। अब खबर क्या है, अब डील ऐसी क्या लेके जरदारी साहब गए हैं जो रात को नहीं तय हो सकी, तो अब गए हैं। बहुत सारे लोग दावा इस वक्त ये कर रहे हैं, हत्ता कि ये कहा गया है कि आप मेहरबानी करें, पंजाब की वजारत आला जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही की बजाय हमजा शहबाज शरीफ के पास रहने दें, हम सेंटर आपको दे देते हैं। यानी नून लीग किसी भी कीमत के ऊपर पंजाब इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही या दूसरे लफ्ज़ों में इमरान खान के हाथ में नहीं जाने देना चाहते। उसकी वजह यह है कि अगर वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ साहब के पास रहती भी है और पंजाब के अंदर वज़ीर आला तहरीक इंसाफ का होगा तो हुकूमत आज अपाहज हो जाएगी। एक ऐसी हुकूमत जो इस्लामाबाद के हुदूद से बाहर नहीं निकल सकेगी। और तहरीक इंसाफ कह चुकी है कि हम राना सनाउल्लाह, अता तारड़, इनके ऊपर पाबंदियाँ पंजाब के अंदर लगा देंगे। तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में दोनों तहरीक इंसाफ काफिल मुश्तरका तौर पे शहबाज शरीफ को पंजाब में कोई रिसीव भी नहीं करेगा। बतौर वजीर आजम वो आएंगे तो चौधरी परवेज़ इलाही और तहरीक इंसाफ तो उनको रिसीव नहीं करेंगे। इसलिए सिचुएशन इस वक्त यही है कि उनको हर कीमत के ऊपर रोका जाए। अब खबर इस वक्त ये है कि सूरत हाल जो क्या कहते हैं कि अच्छा, अब इस सारी सिचुएशन के दौरान जो बड़ी 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 इस वक्त सिचुएशन है वो ये है कि वो कह रहे हैं कि आप सेंटर के अंदर वजारत उज़्मा तक हम काफिले के साथ शेयर करने को तैयार हैं। आपको याद होगा कि 2008 के अंदर हुकूमत बनाने के लिए इसी पीपल्स पार्टी ने, जरदारी साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही को डिप्टी वज़ीर आज़म बनाया था। तो अब उसी तरह से उनकी कोशिश ये है कोई वे फॉरवर्ड निकाला जाए और उस वे के अंदर काफिले को एडजस्ट करके पंजाब की वजारत आला बचा ली जाए, लेकिन वो बचती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन इस वक्त सूरत हाल, थोड़ी खबरें जो चौधरी बरादरान के घर से आ रही हैं कि चौधरी शुजात इस वक्त मरकज़ निगाह हैं। चौधरी शुजात की हाँ या ना इधर पूरी की पूरी गेम को पलट सकती है। और वो जो लेटर है वो इस वक्त गड़बड़ बना हुआ है। बहुत सारे ज़राए हमें ये दावा कर रहे हैं कि उस लेटर के ऊपर बात अटकी हुई है और चौधरी शुजात साहब जो हैं वो शायद उस तरह से मामले को आगे नहीं बढ़ा रहे। लेकिन डिप्टी स्पीकर आप कह रहे हैं कि अब से थोड़ी देर के बाद वो इजलास को शुरू कर देंगे। मरीम नवाज़ का बड़ा अहम जो एक ट्वीट है वो आया है। उन्होंने कहा है कि नून लीग को निकालने के लिए जो सलूक किया गया है हम उसको भूले नहीं हैं। अब वो कह रहे हैं कि हर किसी के लिए गेम के उसूल एक जैसे होंगे। नून लीग जानती है कि किस तरह बेहतर खेलना है, जिसका मतलब ये हुआ होगा कि बात थोड़ी सी अब उस तरफ चली गई है, अब थ्रेट और धमकियों की तरफ आ गई है। अब इस वक्त पंजाब की वजारत आला का इलेक्शन जो अटका हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ चौधरी शुजात के उस मामले के ऊपर होगा। उसकी वजह यह है कि 10 वोट्स हैं काफ लीग के, वो वोट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और अगर चौधरी शुजात ने वाक़तन जो खबरें आ रही हैं कि लेटर दे दिया है, लेटर डिप्टी स्पीकर तक पहुंच गया है, तो इसका मतलब ये होगा कि गेम पलट सकती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चौधरी शुजात की वजह से नुकसान भी हो सकता है। लेकिन चौधरी मोनस इलाही इस घर के अंदर मौजूद हैं, वो अपने ताया से, अपने चचा से हर सूरत ये चाहते हैं कि वो चौधरी परवेज़ इलाही के हक़ में लेटर जारी करें और एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराएं। लेकिन दंगे फसाद की जो खबरें हैं वो इस वक्त हैं और लोग जो हैं इस वक्त पंजाब असेंबली के बाहर भी मौजूद हैं। हाँ, आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की मौजूद है और इस पूरी सूरत हाल को जो इस वक्त कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मज़ीद अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।